नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हुए यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, टू ऑफ सोर्ट्स एंड हाई प्रिस्टेस के साथ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये दुखी हैं, दुविधा में हैं, लेकिन फिर भी अपनी दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। जितना भी दुख इनको है ये अपनी बनाई हुई दुख है, क्योंकि इनको कंट्रोल इशू है, क्योंकि इनको हर चीज़ अपने हिसाब से करना है, क्योंकि ये इनडिसाइसिव है और उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस भी हो रहा है, जस्टिस भी नहीं हो रहा है। तो उनको जस्टिस चाहिए, उनको बैलेंस करनी चाहिए और चीज़ों को समझदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, खास करके रिश्ते को। इस रिश्ते में उनको धोखे का एहसास है, उनको रातों की नींद हराम है। उनको ये लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। या तो आप दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो या फिर ये दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है और सोच रहा है कि किसी के साथ ये इनजस्टिस कर रहा है। हमेशा बंदा या बंदी दूसरों के साथ इनजस्टिस कर रहा है ऐसा नहीं सोचता है, ऐसा सोचता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन को पता है कि ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, इसीलिए अब ये सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करेंगे और रिश्ते को बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे अगर ये ऐसा खुद कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से आपके साथ जस्टिस होगा। और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये जस्टिस के लिए ही रो रहा है, जस्टिस की उम्मीद से रो रहा है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी करंट एनर्जी क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आपको कंप्लीशन चाहिए। यस, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से कंप्लीशन चाहिए अपनी लाइफ में। आपको पता है कि आपके पर्सन दो रिश्ते में है या फिर आप खुद दो रिश्ते में हो, या फिर आपके काम, आपके रिश्ते सारे आपके लिए एक जिम्मेदारी जो है, काम की भी रिश्ते की भी, आपसे संभाल नहीं जा रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर के साथ। डेफिनेटली आप सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, काम और रिश्ता बैलेंस हो जाए, आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, लक का साथ मिल जाए। जो भी आप अपने परिवार के लिए सोचे थे या फिर सोचते हो, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, अनवांटेड मनी, ये सब कुछ आपको चाहिए और इसके लिए आप दिन रात काम कर रहे हो और लक का साथ भी आपको चाहिए। और इसीलिए
आप मेहनत से लक, ग्रोथ, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और अपने लाइफ में उसको पाना भी चाहते हो। ऐसा लगता है कि आप बेकार की झमेले में पड़ना नहीं चाहते हो। आप ना किसी को ह्यूमिलिएट करना, ना किसी के पीछे पड़े रहना, बेकार की चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। जो चीज़ आपको परेशान कर रहा था, उस बेकार की चीज़ों से आप खुद को दूर रखना चाहते हो और अपनी ग्रोथ पर काम करना चाहते हो। आपको पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना होगा, किस तरीके से रिश्ते बैलेंस करना होगा, ये सब आपको पता है। आप अपने परिवार के लिए सोच रहे हो, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, और जहाँ जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए आप उतना ही वहाँ दोगे, क्योंकि आप बेकार की चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। हमेशा दूसरे बंदे को लगता है कि उनके साथ ही इनजस्टिस हो रहा है। मैंने अभी अभी इस बात को कहा था, अभी रिपीट भी कर रही हूँ। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है वो बेसब्री से आंखें बिछाए, हिम्मत लगा के इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इन चीज़ों को सही करोगे। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप बेकार की चीज़ों को अपने लाइफ से जो कट कर रहे हो, दूर फेंक रहे हो, इसमें वो भी है। या तो आपको इस रिश्ते की जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी बातें बाकी हैं, जो भी चीज़ें बाकी, उसे कंप्लीट करना है, या फिर इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना है। उनको ऐसा लगता है कि आप सारी चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करके अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो। पहले जैसे आप डरते थे रिश्ता खोने की, आप नहीं खो अब नहीं डरते हो। तो इनके साथ तो इनजस्टिस हुआ। ये खुद के साथ लड़के रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है, और आप हो कि इन चीज़ों को अपने लाइफ से दूर करने के बारे में सोच रहे हो। उनको ऐसा लगता है। आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। कभी इनको ये लगता है कि सब छोड़ छाड़ के अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करे और अपने लिए एक नए सर्कल की तलाश करे, जो पुरानी घिसी पिटी सर्कल चल रहा था उसे ख़त्म करे और एक नए सर्कल में एंट्री करे। कभी लगता है नहीं, मुझे इंतज़ार करना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप तो पहले भी जो चाह रहे थे अभी भी वही 10 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आप जो है, आपके पास जो ज़्यादा रिश्ता था परिवार के अलावा, अब उसको आप तोड़ना चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के साथ। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ कप्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ आप अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो, या फिर अगर आपके पर्सन अपने परिवार को लेके मस्त है, व्यस्त है, तो आप उन चीज़ों को
हजम नहीं कर पा रहे हो। कार्ड आपके तरफ से आया है तो मैं आपके तरफ से पढ़ूंगी। मुझे लगता है आप अपनी परिवार को लेके व्यस्त हो। अब आप माइंड गेम मैनिपुलेशन पर उतर आए हो। जिस तरीके से रिश्ता स्टकनेस में गया है, जाने दो, कोई बात नहीं। आप अपनी पर्सन की तरफ से उम्मीद कर रहे हो कि उनके साथ जैसे दोस्ती का रिश्ता रखना था, ज़रूरत पड़े तो उतना ही रखेंगे, वरना अभी मुझे अपने परिवार के साथ ही रुके रहना है। अब आप रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। रिश्ता पुराना है, जिनके साथ आपका रिश्ता है, पारिवारिक संबंध नहीं। ये पारिवारिक संबंधों के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पारिवारिक संबंध आपके पास है और आप उसको स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो। जो रिश्ता आपके पास, जो आपके दिल की करीबी रिश्ता था, उस रिश्ते को आप इग्नोर कर रहे हो। आप सारे झंझटों से दूर जाना चाहते हो। आप स्लोली बट श्योरली अपने परिवार की हित के बारे में सोच रहे हो। और आप ये चाहते हो कि धीरे धीरे आपका जो रिश्ता उनके साथ था वो दोस्ती के रिश्ते में कन्वर्ट हो। अगर रखना है तो दोस्ती का रिश्ता रखना है, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, बातें करना, लेकिन स्टेबल जो ऑफर वो तो आप अपने परिवार को ही दोगे। अगर ये आपके परिवार है तो इन्हें सही, अगर ये आपके परिवार नहीं है तो जो आपके परिवार है आप उन्हें दोगे। देख लेते हैं आउटकम। Ace of Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाईलाइटेड राशियां जो है वो लिब्रा है, एक्वेरियस है, लियो है, वर्गो है, एरीज है। कहा ना, कोई एक है जो पीछा छुड़ाने पे लगा हुआ है। देखो बॉटम ऑफ द डेक में 11 का कार्ड आया है। किसी की शादी बच रहा है, किसी से रिश्ता टूट रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि कोई रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है। इमोशनल बैगेज के साथ जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा। कितनी देर तक आप खुद को रोक के रखोगे अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए 11 का कार्ड। डेफिनेटली शादी, परिवार, स्टेबिलिटी की तरफ रिश्ता जा रहा है। अब आप अपनी हिम्मत को कितनी देर तक रोक के रखोगे? आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगा कि ये बंदा या बंदी आपको इग्नोर कर रहा है, या तो आपको या तो आपके पर्सन को, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। जिसकी वजह से बहुत हिम्मत रखने के बाद भी आपको सच्चाई की पता चलेगा और आप खुद को हील करोगे। अरे मुझसे गलती हो गया, मैंने इस रिश्ते में खुद को डाला, अब मुझे निकलना चाहिए। और कोई डेफिनेटली आपको इग्नोर करेगा। कितनी देर तक आप इग्नोरेंस को फील करोगे? फिर आप इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन करोगे, या तो आपको ऐसा लगेगा जब सही हो जाएगा सब कुछ ये खुद ही हमें बुलाएंगे, या फिर आप पूरी तरीके से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो, या तो आप या तो आपके पर्सन, और अपनी गलती मान के। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर इन नियर फ्यूचर एंड रोमांस। डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखो कोई एक तो है जो मूव ऑन कर रहा है,
तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको बहुत परेशानी हो रहा है ना ये सच्चाई जो है उसे निगलना, हजम करना, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। शांत तरीके से यूनिवर्स से अपने जो भी गलती हुआ है या फिर ये क्यों हो रहा है इसका जवाब आपको यूनिवर्स दे सकता है। वैसे में स्टार का कार्ड भी आया है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। दूसरा जो है इन द नियर फ्यूचर, तीसरा कार्ड आया है रोमांस का। जो प्यार आप ढूंढ रहे थे, जिस प्यार की आपको उम्मीद थी, हो सकता है आपके आसपास ही वो प्यार आपको मिल जाए और आपको उन लोगों से उम्मीद नहीं था कि ये लोग मेरे प्यार के लोग हो सकते हैं या फिर इनसे मुझे प्यार मिल सकता है। तो इन द नियर फ्यूचर आपको वही प्यार मिलेगा जिसकी आपको इंतज़ार है। लेकिन अभी हो सकता है ये वक्त सही नहीं है, तो आपको खुद को शांत रखने के लिए, इस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए, इसकी जवाब चाहिए तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।